दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक दिल से जुड़ी अपील है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचती रहे जो सीधे आपके घर, रोजगार और भविष्य से जुड़ी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी जरूरतमंद तक बड़ी राहत की खबर पहुंचा सकता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं पूरी जानकारी। इन दिनों बिहार की लाखों महिलाओं के बीच जिस योजना की चर्चा हो रही है, वह केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। लंबे समय से कई परिवार आर्थिक दबाव में जीवन गुजार रहे थे। घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए महिलाएं भी चाहती थीं कि उनके पास ऐसा साधन हो जिससे वे अपने दम पर कुछ कर सकें। जब कार दबाव ने है पहली बार 10,000 रुपए की सहायता राशि उनके खातों में पहुंची, तो यह सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का संचार था। पिछले कुछ महीनों से एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या यह सहायता सिर्फ एक बार की थी या आगे भी कोई व्यवस्था होगी? अब जो संकेत सामने आए हैं वे बताते हैं कि यह पहल लंबी योजना का हिस्सा है। पहली किस्त को एक शुरुआती सहारा माना गया था, ताकि महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय या काम की नींव रख सकें। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक राहत देना नहीं, बल्कि महिलाओं को इस काबिल बनाना है कि वे खुद अपनी आय का स्रोत तैयार कर सकें। जानकारी के अनुसार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जिन महिलाओं को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें अगली सहायता के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि पूरी प्रक्रिया एक तय नियम के अनुसार चलेगी। अगर किसी महिला को अभी तक पहली राशि नहीं मिली है, तो उसे पहले अपनी बैंक और दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिना पहले चरण के पूरा हुए अगले चरण का लाभ मिलना संभव नहीं होगा। इस योजना को महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने कौशल के आधार पर स्वरोजगार शुरू करें। कोई सिलाई कढ़ाई का काम करे, कोई ब्यूटी सर्विस शुरू करे, कोई डेयरी या पशुपालन अपनाए, कोई फूड प्रोसेसिंग या किराना दुकान चलाए। ऐसे कई विकल्प हैं जिनके जरिए महिलाएं घर बैठे भी आय अर्जित कर सकती हैं। जब महिला कमाने लगती है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आगे चलकर कुल सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह राशि एक मुश्त नहीं दी जाएगी, इसे अलग अलग चरणों में वितरित किया जाएगा ताकि धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। में संभावना जताई जा रही है भी सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़े और धन का दुरुपयोग न हो। अब बात उन महिलाओं की जिनकी पहली 10,000 रुपए की राशि अभी तक नहीं आई है। कई मामलों में तकनीकी कारण सामने आए हैं, जैसे आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक न होना, ई-केवाईसी अधूरी रह जाना, मोबाइल नंबर अपडेट ना होना या डीबीटी सुविधा सक्रिय ना होना। अधिकारियों का कहना है कि पात्र महिलाओं की राशि सुरक्षित है, किसी का पैसा रद्द नहीं किया गया है और न ही योजना बंद की गई है। जरूरत सिर्फ यह है कि महिलाएं अपने बैंक जाकर विवरण की पुष्टि करें और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कराएं। बीच में कुछ अफवाहें भी फैलीं कि योजना रोक दी गई है या भुगतान में गड़बड़ी हो गई है, लेकिन संबंधित विभाग ने साफ किया है कि योजना जारी है और जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां जांच और सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए घबराने की बजाय सही स्रोत से जानकारी लेना अधिक जरूरी है। जमीनी स्तर पर इस योजना का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। कई गांवों में महिलाएं अब छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं। किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने घरेलू उत्पाद बनाकर बेचना शुरू किया, किसी ने ब्यूटी सर्विस या कॉस्मेटिक की छोटी दुकान खोली। इन छोटे कदमों ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है। यह बदलाव भले शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन आने वाले समय में इसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगली किस्त कब से शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार मार्च महीने से चरणबद्ध भुगतान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सभी को एक साथ राशि नहीं मिलेगी, बल्कि जिनकी प्रक्रिया पूरी है और पहली किस्त सफलतापूर्वक मिल चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सही जानकारी, पूरे दस्तावेज और जागरूकता के साथ यह पहल हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। जरूरी है कि महिलाएं अफवाहों से दूर रहें, अपने बैंक और दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट रखें और आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।